और जब 1911 का दिल्ली दरबार लगता है तो कहा जाता है भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, और वो किया भी जाता है, जिसके माध्यम से अब कलकत्ता को बांट कर तोड़कर पूरे राजनीतिक केंद्र बिंदु को दिल्ली शिफ्ट किया जाता है। हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियन एक नए शहर की स्थापना करने का जिम्मेदारी दी जाती है और उस शहर का नाम है नई दिल्ली। याद रखिएगा, आप लोग, बहुत लोग पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रा करने जाते हैं। क्या कोई वाकई में पुरानी दिल्ली जैसी कोई व्यवस्था थी क्या पहले? पुरानी दिल्ली, हम तो बस दिलवालों की दिल्ली सुनते हैं, तो पुरानी दिल्ली जैसी कोई व्यवस्था थी? बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ दिल्ली थी, इसलिए अब दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। क्या पुरानी दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं क्या? नहीं। कारण यह है, जो पुरानी दिल्ली है ऐसा कोई नाम नहीं है, जो एक मुख्य नाम थे वो दिल्ली, और अंग्रेजों ने हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस को सीधा कहा था, एक ऐसे शहर की स्थापना करो जो आधुनिकता से भरपूर हो, सारी सुविधाएं हो, साफ सफाई सब कुछ। इसलिए आप नोटिस करिएगा, आज भी खास करके जो दिल्ली में है, जितने भी ऐतिहासिक इमारत हैं, पुराने इमारत हैं, जो राजा महाराजाओं से संबंध रखते हैं, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो तुगलक हो, चाहे वो खिलजी हो, कोई भी हो, सब आपको पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में मिलेंगी ज्यादा से ज्यादा। और जितने भी आधुनिक चीजें बनाई हैं अंग्रेजों के द्वारा, वो नई दिल्ली के क्षेत्र में बनाई गई है, क्योंकि जो नई दिल्ली है वो हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस के द्वारा एक नए शहर की परिकल्पना उसी दिल्ली के बीच से की गई थी। इसीलिए हम लोग पुरानी दिल्ली कहते हैं, बट पुरानी दिल्ली जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों ने नया शहर बनाया था और लोगों को याद दिलाने के लिए, और आज भी हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, जो कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।